कल हम लोगों ने मूल्य, उपभोग और खर्च की क्लास स्टार्ट की। पहली क्लास हो गई है, उसमें कुछ हमने बेसिक क्वेश्चंस देखे। आज उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने से पहले एक सिंपल सी बात को समझिए। कल हमने 3 शब्दों की बात की। कौन कौन से शब्द थे और दूसरा कौन सा था? उपभोग। और तीसरा कौन सा था? खर्च। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइस। इसे क्या बोलते हैं? कंजप्शन। और इसे क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। कई किताबों में उपभोग की जगह और क्या लिखा होता है? खपत। खर्च की जगह पे और क्या लिखा होता है? व्यय। सबसे इम्पोर्टेंट बातचीत तो ये है कि हमें इन 3 शब्दों के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। मतलब मूल्य, उपभोग और खर्च के बीच में संबंध क्या है। ठीक है, कल हमने देखा भी था, एग्जाम्पल के साथ देख लो। मान लो कोई खिलौना है, जो खिलौना आता है कितने रुपए का? 50 रुपए का। ठीक है, तो वो 50 रुपये क्या हो गया? इसका मूल्य। हमने वो खिलौने कितने खरीद लिए? 4। मतलब हमारे द्वारा खिलौनों का जो उपभोग किया गया, खपत की गई, वो कितनी क्वांटिटी हो गई? 4। तो यहाँ से खर्चा जो होगा वो खर्चा कितना होगा? एक खिलौना कितने का? 50 का। तो 4 खिलौने कितने के? यहाँ से क्या समझ में आया? यहाँ से ये समझ में आया कि अगर हम मूल्य को मल्टीप्लाई किससे करते हैं? उपभोग से, तो रिजल्ट किस रूप में निकल के बाहर आता है? खर्च के रूप में। इन इंग्लिश हम यहाँ से क्या बोलेंगे? प्राइस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कंजप्शन से, तो रिजल्ट किस रूप में निकल के बाहर आता है? एक्सपेंडिचर के रूप में। ये चीज़ सभी को पता है। जिनको नहीं पता जल्दी से इसे कॉपी में लिखो। इस प्रॉपर्टी के सहारे कैसे कैसे सवाल बनते हैं, उन सवालों को आज हम देखने का प्रयास करेंगे। कुछ सवाल हमने कल देखे और कुछ की हम शुरुआत आज करेंगे। मूल्य गुना उपभोग किसके बराबर होता है? खर्च के। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो भाई, सबसे पहला सवाल देखो, आप ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सबका फोकस सामने। चीनी के मूल्य में कितने % वृद्धि हो गई? 12%। ठीक है, हमें यहाँ से समझ में क्या आना चाहिए? हमें ये समझ में आना चाहिए कि मूल्य जो है उसे 12% क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम किसकी बात करें? उपभोग की बात करें। उपभोग का जिक्र यहाँ पे किया गया है, खपत की बात की गई है। क्या हुआ? खर्च में, अच्छा यहाँ पे भी खर्च लिख रखा है और यहाँ पे भी खर्च है। ये खर्च नहीं है, इसको करना होगा हमें क्या? उपभोग। ठीक है, उपभोग में 14 सही 2/7% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। प्रभाव जो हमसे पूछा जा रहा है, वो प्रभाव किस पे पूछा जा रहा है? खर्च के ऊपर। कि खर्च के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, वो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? कल हमने कैसे सवाल देखे प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पे खर्चे को हम क्या रख रहे थे? समान। ठीक है, वेरिएबल कितने होते हैं? 3। कौन कौन? मूल्य, उपभोग और खर्च। आज हम क्या देखेंगे? इन 3 वेरिएबल में से किन्हीं भी 2 में परिवर्तन करेगा, तीसरे पे जो प्रभाव पड़ेगा वो हमसे पूछेगा। क्योंकि सबसे पहला सवाल है, बिल्कुल विस्तार में मैं बात करूंगा। इस सवाल को आसानी से हम देखेंगे, डिटेल में समझेंगे, ताकि उसके बाद जीवन में कभी ऐसा सवाल आए तो 2 से 5 सेकंड में उसे हम बड़ी आसानी से हल कर पाए। ठीक है, तो देखो गौर से। सबसे पहले तो कौन सा शब्द है भाई हमारा? मूल्य। तो ये तो आ गया हमारा मूल्य। उसके बाद जिक्र किसका हो रहा है? उपभोग का। और मूल्य और उपभोग का जो रिजल्ट निकल के बाहर आता है, वो किस रूप में निकल के आता है? खर्च के रूप। क्योंकि देखो, इन तीनों में ही परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होने का मतलब क्या समझ में हमें आना चाहिए? कि कुछ तो मान जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? पुराने। कौन से मान रहेंगे? पुराना मान रहेगा। और उसके बाद कुछ जो मान रहेंगे वो मान कैसे रहेंगे? नए। ठीक है, तो इसको सिलसिलेवार तरीके से हम समझें, ध्यान से केवल देखना। देखो, मूल्य जो है वो कितना % बढ़ गया? 12। प्रतिशत वाली संख्या है। इस प्रतिशत वाली संख्या को दोस्तों यदि हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? 12/100। पहला सवाल विस्तार से समझना। इसको यदि हम 4 से काटें तो 4 × 3 कितना होता है? 12।
और 4 गुना 25 कितना होता है 100। तो इसका मतलब 12% जो है इसके भिन्न का मान या फ्रैक्शन वैल्यू जो बनेगी वो कितनी बनेगी 3/25। अब दूसरी बात ध्यान से ये समझना कि मूल्य जो है इस मूल्य में क्या हो रही है, कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है। इधर देखो क्या हो रही है, इसका मतलब पुराना जो मूल्य था वो पुराना मूल्य कितना था, और इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ या वृद्धि जो हुई वो कितने रुपए की वृद्धि हो गई 3 रुपए की। ठीक है, अगर परिवर्तन हो रहा है तो किसकी तुलना में होगा, पुराने मूल्य की तुलना में, और जिससे भी तुलना की जाती है वो होता है ऊपर या नीचे, नीचे। इसका मतलब पुराना जो मूल्य हमारा बन गया वो कितना बन गया 25, इसमें वृद्धि कितने की हो गई 3 की, तो नया जो मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा 28। इस पॉइंट में किसी को भी दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। आगे चलिए, कंजप्शन की बात करें, 14/2/7%। स्टार्टिंग की जो क्लास है, जो फाउंडेशन क्लास है, वहाँ इन संख्याओं के साथ हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है। इसके फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनती है 1/7। अब देखो कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, इसका मतलब पुराना जो उपभोग था वो कितना था हमारा 7, कितना था पुराना, कितना उपभोग आ गया 7। अब परिवर्तन किस रूप में, वृद्धि के रूप में, तो इसमें जो इंक्रीमेंट हो गया दोस्तों, वृद्धि जो हो गई वो कितने की हो गई 1 की, तो अभी कितना बनेगा, फिर से बोलो कितना बन गया हमारा 8। किसी को भी इसमें कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी महसूस नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों को हम समझ कैसे सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखते रहो आप, कि पहले कोई वस्तु थी जिसका मूल्य कितना था 25 रुपए प्रति किलोग्राम, क्या मूल्य था, और हमने कितना किलो खरीदा 7 किलो, कोई आपत्ति नहीं आएगी। अब जो नया मूल्य है वो कितना हो गया, कितना हो गया, और हमने कितना किलो खरीदा 8 किलो, तो खर्चे हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कैलकुलेशन को हम छोटा करना चाहें तो कैलकुलेशन को आप छोटा कैसे कर सकते हैं, इधर वाली संख्याएं और उधर वाली संख्याएं, ध्यान से देखना ये पड़ोसी संख्याएं हैं या नहीं है। आई रिपीट, इधर वाली संख्या उधर वाली संख्या पड़ोसी संख्याएं होती हैं, और पड़ोसियों के साथ संबंध संख्याओं के कैसे होते हैं, जैसे हम इंसानों के होते हैं। अगर हमारे पड़ोस में रहने वाले बच्चे की अगर नौकरी लग जाती है तो हमारे जीवन में खुशियाँ या बहुत ज़्यादा गम आ जाता है भाई, बहुत ज़्यादा गम। ऐसा नहीं है कि उसकी सफलता से हम खुश नहीं हैं, पर हमें पता है कि उसकी सफलता से हमारा टॉर्चर घर पे क्या होता है, शुरू हो जाता है। पड़ोसी के घर में अगर नई गाड़ी आती है तो हमें भी क्या लगता है, हमारे घर में भी क्या होनी चाहिए, नई गाड़ी होनी चाहिए। उसके पास अगर मान लीजिए ऑल्टो है तो हमारे पास स्विफ्ट होनी चाहिए, छोटे स्तर से हम बात करें तो। जैसे हम वहाँ मरने मारने पे तैयार रहते हैं इनडायरेक्टली, वैसे ये संख्या भी एक दूसरे से कटने को तैयार रहती हैं। तो गौर से देखो इस तरफ और इस तरफ क्या ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम काट के छोटा कर सकते हैं। 25 28 से कटेगा क्या, नहीं। 25 8 से कटेगा क्या, नहीं। लेकिन देखो ये जो 7 है किसको काट सकता है, 28 को, तो ये तो क्या बन गया 1, और ये कितना बन गया 4। कैलकुलेशन क्या हो गई, छोटी हो गई। अब देखो भाव कितना है 25 रुपए प्रति किलोग्राम, कितनी मात्रा खरीदी 1 किलो, तो बताओ खर्चा कितना होगा, जोर से बोलो, खर्चा कितना हो गया हमारा 25। कोई आपत्ति नहीं है। ये खर्चा कौन सा है, नया है कि पुराना है, पुराना। इधर आके देखिए अब मूल्य कितना हो गया, हमने खरीदा कितने किलो, बहुत कठिन सवाल है ये, कि 1 किलो की कीमत 4 रुपए है, हमने खरीदा 8 किलो, तो एक्सपेंडिचर या खर्चा कितना होगा, फिर से बोलो कितना बनेगा 32। अब ध्यान से देखो, क्या हमें पुराना खर्चा और क्या हमें नया खर्चा दिखाई पड़ रहा है, हाँ या ना, आसानी से पड़ रहा है। तो आप मुझे बताओ पहले जो खर्चा था दोस्तों वो खर्चा कितना था, कितना था, अभी खर्चा कितना हो गया 32। तो क्या हम इस बात का जवाब दे सकते हैं कि खर्चा कम हुआ कि बढ़ गया, दिखाई पड़ेगा आसानी से। तो खर्चे में जो परिवर्तन हो रहा है वो वृद्धि के रूप में हो रहा है। अच्छा बताओ 25 से बढ़कर हो गया 32, तो कितना बढ़ गया, फिर से बोलो कितना बढ़ गया 7। 7 रुपए जो खर्चे के बढ़े वो किस पे बढ़े, 32 पे बढ़े कि 25 पे बढ़े, किस पे बढ़ गए 25 पे, और इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। 25 ने काटा 100 को कितनी बार, 4 बार, 7 गुना 4, आंसर हमारा क्या बन गया 28%। तो रिजल्ट निकल के बाहर क्या आया कि खर्चा जो है वो 28% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि
पहला सवाल था इस सेक्शन का, इसलिए मैंने बिल्कुल विस्तार से बताया है। इस कहानी को मैं एक बार और रिपीट करूंगा। रिपीट करने के बाद इसे हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं उस बात को मैं आपको समझाऊंगा। तो क्वेश्चन के जो डेटा है उस डेटा पर हमें क्या करना है, फोकस करना है। तो गौर से देखो, मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई, कितने परसेंट, 12% का मतलब क्या बन गया, 3/25। पुराना मूल्य कितना, इधर देखो उधर देखो, पुराना मूल्य कितना 25, कितना बढ़ गया, नया मूल्य कितना 28, कोई आपत्ति नहीं। उपभोग की बात करें, कितना परसेंट परिवर्तन हो रहा है, 14 से ही 2/7। इसका मतलब क्या होता है, 1/7। कमी या वृद्धि, पुराना उपभोग कितना दिखाई पड़ रहा है हमें, कमी या वृद्धि, वृद्धि कितने की, 1 की। नया उपभोग कितना हो गया, 8। उसके बाद हमने कहा कि पड़ोसी संख्याएं हैं, इन्हें काटकर छोटा कर सकते हैं। 7 ने काटा 28 को कितनी बार, 4 बार। पुराना देखिए, रेट 25 रुपए प्रति किलोग्राम, खरीदा 1 किलो, खर्चा कितना 25 का। रेट 4 रुपए प्रति किलोग्राम, खरीदा 8 किलो, खर्चा कितने का, 32 का। पुराना खर्चा 25, नया खर्चा 32, तो कितना बढ़ गया, 7। किस पे बढ़ गया, 25 पे। गुना करेंगे 100 से, रिजल्ट क्या आ गया, 28%। इस पैटर्न को अगर हम जीवन में सबसे पहली बार देख रहे हैं तो हमें एक एक बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। समझ में आने के बाद इसे हम बिल्कुल शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, मेरा मतलब 2 से 5 सेकंड में कैसे निपटा सकते हैं, वो बात समझाने से पहले एक बार जल्दी से इसे आप कॉपी कर लें। जैसा दिख रहा है एज इट इज हूबहू आपको कॉपी करना है। और फिर हम देखेंगे कि इसको बिल्कुल शॉर्ट में अगर हम करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। फटाफट लिखो जल्दी से। लिख लिया सभी ने? हो गया सभी का? अब हो गया है तो एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जिस कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूं आपके साथ, ये वाला कॉन्सेप्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो परिवर्तन वाला मैं बता रहा हूं ना आपको, कि कोई मान पुराना होगा, कोई मान नया होगा, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम सीख लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के किस किस टॉपिक में आपका भला करने वाला है, मतलब एज इट इज काम आने वाला है। ध्यान से देखना, एक टॉपिक तो कौन सा जो हम पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक भाई, परसेंटेज। उसके बाद कौन सा, प्रॉफिट लॉस, और कौन सा, डिस्काउंट, लाभ हानि और डिस्काउंट। उसके बाद कौन सा, जब हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद हम लेटर ऑन पढ़ेंगे क्षेत्रफल, जिसे कहा जाता है एरिया, और पढ़ेंगे हम आयतन, जिसे क्या कहा जाता है, वॉल्यूम। टॉपिक काउंट करना, 1 2 3 4 और 5। इन पांचों टॉपिक में एज इट इज ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट हल्का है कि बहुत भारी है, बहुत भारी। होगा क्या, केवल ये नाम बदलेंगे, ये नाम नहीं बदलेंगे, पुराना और नया बदलेंगे। केवल कौन से नाम, ये वाले नाम। परसेंटेज चल रहा है, मूल्य उपभोग खर्च चल रहा है। अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, इधर क्या हो जाएगा, मूलधन, उधर क्या हो जाएगा, मिश्रधन, ठीक है। नाम केवल बदलेंगे। क्षेत्रफल की बात करूंगा, ये बन जाएगा आयत की लंबाई, ये बन जाएगी आयत की चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो इन सब टॉपिक में काम आने वाला है। तो अगर इन टॉपिक में काम आने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट, तो इस पे पकड़ हमारी बहुत मजबूत होनी चाहिए।
कैसे मजबूत होनी चाहिए? हमें ये नाम लिखने ना पड़े, नाम हमारे दिमाग में सेट हो। सेट कैसे हो? देखो गौर से, परसेंटेज के परिप्रेक्ष्य में सबसे ऊपर कौन आएगा? बोलते रहो, सीखते रहोगे। सबसे ऊपर कौन? सबसे ऊपर। उसके नीचे कौन? और रिजल्ट किस रूप में? किस रूप में? तो अगर दिमाग में ये चीज़ सेट है, एक बार देख चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं, तो एग्जाम में बैठकर जब आप इस सवाल को हल करते हैं तो हल किस तरीके से करते हैं? कुछ नहीं करना, केवल ऐसी सी हमें लाइन खींचनी है। पता है बाय डिफॉल्ट इधर क्या लिखा हुआ है? पुराना। उधर क्या लिखा हुआ है? नया। सबसे ऊपर जिक्र किसका होगा? मूल्य का। किसका होगा? सबसे ऊपर जिक्र होगा मूल्य। कितना परसेंट बढ़ गया? 12। 12% देखते दिमाग में क्या आना चाहिए? 3/25। कम हो गया कि बढ़ गया? फिर से बोलो। तो इधर क्या लिखूं? जो बोलेगा वही सीखेगा। इधर क्या आएगा? 25। 3 बढ़कर कितना? कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मूल्य के बाद नीचे कौन आता है? उपभोग। उपभोग देखो कितना परसेंट दिख रहा है? 14 सही 2/7। मतलब क्या होता है? 1/7। कम हो गया कि बढ़ गया? तो इधर क्या लिखूं? इधर क्या लिखूं? दिखाई दे रहा है जो कटने को तैयार है उसे काट सकते हैं। ये बना 4, इधर क्या बन गया? 25, इधर क्या बन गया? 32। दिख रहा है 7 बढ़ता हुआ 25 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो रिजल्ट क्या बनेगा? 28%। सीखने के बाद काम करने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सबसे ऊपर मूल्य, फिर उपभोग, रिजल्ट बनेगा खर्चे के रूप में। इधर मान कौन से आएंगे? पुराने। उधर कौन से आएंगे? नए। और अगर ये बात कंठस्थ दिमाग में सेट हो गई है तो अगला सवाल सेम पैटर्न पे है, खुद से करके दिखाइए। जो सबसे पहले जवाब देगा नौकरी उसी को मिलेगी। फटाफट करो इसको जल्दी से, खुद से करना है ये। पैरामीटर्स देखो क्या क्या बता रखा है, मैं लिख देता हूं भाई। मूल्य जो है ये 12.5% कम हो गया। उसके बाद उपभोग, खपत, उपभोग या खपत जो है उसका जिक्र कर रहा है। 11 सही 1/9% क्या हो गया? कम हो गया। रिजल्ट हमसे पूछा खर्चे के ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा। आई मीन प्राइस में जो चेंजेस हो रहे हैं हमें बता रखे हैं, कंजप्शन में जो चेंजेस हो रहे हैं हमें बता रखे हैं, एक्सपेंडिचर पर जो चेंज होगा वो हमें निकालना है। फटाफट तैयार कीजिए और प्रयास कीजिए कि हम जल्द से जल्द ऐसे सवालों को डील करना सीख लें। बहुत आसानी से कर सकते हो। इन सभी परसेंटेज को हल कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो जो है इंट्रोडक्शन का चैनल पे अपना पड़ा है, उसको आप देख सकते हैं। आगे आंसर क्या बन रहा है बताइए? ए, बी, सी या डी? फुर्ती से करो, देखो क्या कुछ कटने को तैयार है क्या, और अगर तैयार है तो उसे काट भी दीजिए हाथों हाथ। बना आंसर किसी का? वेरी गुड। देखो सामने देखो, बाकी लोग देखो ट्राई करेंगे। इधर आइए जल्दी से। अच्छा मुझे बताओ उधर मान कौन से आएंगे? जो बोलेगा वही सीखेगा। उधर मान कौन से? पुराने। इधर कौन से? नए। सबसे ऊपर कौन आएगा? मूल्य, प्राइस। उसके नीचे कौन आएगा? रिजल्ट किस रूप में? खर्चे। अब पकड़ो जल्दी से, किसको पकड़ेंगे? मूल्य को। कितना परसेंट बोल रहा है ये? 12.5 का मतलब क्या? 1/8। कोई प्रॉब्लम नहीं। पुराना मूल्य कितना? बोलो। पुराना मूल्य कितना? 8। देखो गौर से, कम हुआ कि बढ़ गया? कितना कम हुआ? नया मूल्य कितना? 7। पकड़ लेंगे आसानी से। इधर देखो खपत 11 सही 1/9%। मतलब क्या होता है? 1/, फिर से बोलो, 1/9। तो पुरानी खपत कितनी? कितनी? फिर से बोलो। कम हुआ कि बढ़ गया? कितना कम हुआ? इधर क्या लिखूं? फिर से बोलो। क्या कोई किसी से कटने को तैयार है? कौन किससे? 8 से कौन गया? 8। इधर क्या बचेगा? क्या बचेगा? इधर क्या बचेगा? तो 9 से बढ़कर हुआ 7 या 9 से घटकर हुआ 7?
कितना कठिन सवाल है ना। हमें ये पता चलना जरूरी है कि 7 बड़ा है कि भाई 9 बड़ा है। बड़ा कौन सा है, फिर से बोलो। 9 से बढ़कर 7 या 9 से घटकर 7? इसका मतलब दिख गया कि खर्चे में वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है? कमी हो रही है। कितना कम हुआ? 2। किस पे कम हुआ? 9 पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 2/9। तो कैसे पिक कर सकते हैं? 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9%। 2/9 का मतलब 22 सही 2/9%। 22 से ही 2/9% क्या दिख रही है? कमी। 22 से ही 2/9% कोई से भी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हमारा कौन सा बन जाएगा? डी। अब मुझे बताओ ठंडे दिमाग से, आंसर हमें समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना में बोलिए। 2-4 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तो हैबिट में आ जाएगा कि प्रोसेस को फॉलो कैसे करना है। सबसे पहला काम प्रोसेस को सीखना। प्रोसेस को जब आप सीख लेते हैं तो काम करना आपके लिए हमेशा बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान रखना, इधर कौन से मान आएंगे? फिर से बोलो। वेरी गुड पुराने। उधर कौन से? सबसे ऊपर मूल्य, फिर रिजल्ट किस रूप में? खर्चे के रूप में। पकड़ लोगे आसानी से? अगर पकड़ लोगे, जल्दी से अगला सवाल मुझे करके दिखाओ। परिवर्तन देखो किस किस में बता रखा है। 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। कौन कौन से? एक तो हमारे प्राइस, दैट मीन्स मूल्य। दूसरा कंजप्शन, मतलब उपभोग। और तीसरा खर्च। कल हमने बात की थी, खर्चे को टाइट रखा था, रस्सी से बांध रखा था। आज तीनों फ्लक्चुएट हो रहे हैं। किन्हीं भी 2 में परिवर्तन करेगा, तीसरे के ऊपर प्रभाव जो पड़ेगा वो हमसे पूछ लेगा। क्या क्या बता रखा है देखो। मूल्य में 50% वृद्धि हो रही है। उसके बाद खर्चे में 6.25% कमी हो रही है। इस बार प्रभाव जो पूछा है वो पूछा है खपत के ऊपर। करें स्टार्ट। देखो मूल्य में कितना % वृद्धि हो रही है? 50% वृद्धि। खर्चे में कितना? 6.25% क्या हो रही है? कमी। प्रभाव किस पे निकालना है? उपभोग पे। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा? परिवर्तन किस किस में हो रहा था? मूल्य में और उपभोग में। प्रभाव किस पे निकाल रहे थे? खर्चे। इस बार अपोजिट है। इस बार परिवर्तन मूल्य में और किस में? प्रभाव किस पे निकालना है? शुरुआत करें जल्दी से। तो मुझे बताते रहना भाई आप लोग। ये तो आ गई हमारी टेढ़ी मेढ़ी लाइन, ये आ गई ऐसी लाइन। सबसे ऊपर कौन है? उधर कौन है? नया। इधर ऊपर कौन है? सबसे पहले कौन है? पकड़ो मूल्य को जल्दी से। मूल्य को देखो कितना % है। क्या मतलब होता है? 1 घट गया कि बढ़ गया? फिर से बोलो। बढ़ गया कि घट गया? इधर क्या लिखूं? क्या लिखूं? इधर क्या आएगा? क्या आएगा? यहां पे क्या लिखा हुआ है? मूल्य। क्या लिखा हुआ है? बहुत बढ़िया। आगे चलो। किसकी बात कर रहा है? खर्चे की। कितना % बोल रहा है? 6 सही 1/4%, जिसका मतलब क्या होता है? 1/16। अच्छा, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? फिर से बोलो। इसका मतलब इधर क्या आएगा? फिर से बोलो। उधर क्या आएगा? उधर कौन? 16। इधर कौन? लेकिन मुझे बताओ ये यहां आना चाहिए कि नीचे आना चाहिए? आ रही मेरी बात समझ में? शब्दों को देखेंगे तुरंत रिएक्ट करेंगे। इधर क्या बन गया? 16। और इधर क्या बन गया? फिर से बोलो। कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अब इस सेक्शन का पहला सवाल है तो इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे, फिर अगले को बिल्कुल शॉर्ट में मारना सीख लेंगे। अभी मुझे पता है क्या यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हमें पता नहीं है। तो अगर हम स्कूल के विद्यार्थी बन के इसको सीखें तो हम यहाँ पे जो उपभोग शब्द लिखा हुआ है इसमें परिवर्तन तो दोस्तों हम तब निकाल पाएंगे जब हमें ये संख्या पता हो और ये संख्या पता हो। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये संख्या कैसे निकालेंगे थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मुझे नहीं पता ये संख्या क्या है, ठीक है, बिल्कुल विस्तार से मैं बात कर रहा हूं। मैंने इस संख्या को एक बार क्या मान लिया भाई? x। क्या मान लिया? अब मुझे बताओ ये जो मूल्य है ये उपभोग से मल्टीप्लाई होके क्या बनाता है? खर्च। मतलब क्या समझ में आना चाहिए
कि पता नहीं यार ये संख्या है कौन सी जिसको हमने क्या मान लिया है x, ये मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा, किसके साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और इतना कंफर्म है कि ये बना क्या रहा है, क्या बना रहा है, 16 बना रहा है। अब देखो यहां से x का मान निकालना कितना कठिन हो गया है ना। x का मान निकालने के लिए हमें IIT क्रैक करनी पड़ेगी सबसे पहले, IIT में एडमिशन हो तब जाके x का मान आए। तो बताओ x का मान बनेगा क्या, नहीं, प्रोसेस को फॉलो करो। x का मान बना 8, लेकिन कैसे बना उसको सीखो। 2/16 या 16/2, फिर से बोलो 16/2। अब 16/2 का मतलब समझो, 16 कहाँ है, ऊपर या नीचे, 16 कहाँ है, नीचे, इधर तो नीचे है, इधर कहाँ है, ऊपर। तो x का मान निकालने के लिए 16/2, तो 16/2 का मतलब क्या बन गया कि यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी, क्या वैल्यू आएगी, 2/16 या 16/2, फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो एक बार मैंने लिख लिया 16/2, मतलब नीचे वाली संख्या बटे में ऊपर वाली संख्या। अब यहां अगर 16/2 है तो यहां क्या बनेगा, फिर से बोलो, वेरी गुड, यहां भी क्या बनेगा, 15/3। लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि पहली बार इस पैटर्न को हम देख रहे हैं। अब मुझे जल्दी से बताओ 16/2 कितना होता है, जोर से बोलो, 7 या 8, 7 के बाद वाला कि 9 से पहले वाला, अच्छा 7 के बाद वाला नहीं होगा, मतलब अरे पागल 7 के बाद भी तो क्या होता है 8। क्या लिखो यहाँ पे, और यहाँ क्या बनेगा, क्या बनेगा, 5। उपभोग पहले कितना किलो खरीदा, कितना किलो, अब कितना किलो खरीदा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सर ये जो उपभोग है ये घट गया कि बढ़ गया, क्या मेरी मदद कर सकते हो, बढ़ गया कि घट गया, घट गया है सर, 8 से घटकर हो गया 5, तो कितना कम हुआ, फिर से बोलो सर 3 कम हो गया, किस पे, किस पे, 3 कम हो गया 8 पे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। अब ध्यान से देखना, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। क्या मतलब होता है, ये क्या दिखाई दे रहा है, 3/8, मतलब इसका कितना गुना करना पड़ेगा, तिगुना। 12.5 को जब आप 3 से गुना करते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है, 37.5% कमी या वृद्धि, फिर से बोलो कमी या वृद्धि। तो आंसर हमारा कौन सा बन गया, ऑप्शन सी। शॉर्ट में मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से देखना काम हमने कैसे किया। वही 3 शब्द हमारे, मूल्य, उपभोग और खर्च। आई रिपीट, कल खर्चे को टाइट रखा था, आज इन 3 वेरिएबल में से किन्हीं भी 2 वेरिएबल में चेंजेस हो रहे हैं, तीसरे पर पड़ने वाले प्रभाव को हम जांच रहे हैं। हमने क्या देखा, मूल्य बढ़ गया 50%, जिसका मतलब क्या होता है, 1/2 पुराना मूल्य, 2 नया मूल्य, 3। उसके बाद उपभोग का बता नहीं रखा, निकालना था, लेकिन बता किसका रखा है, खर्चे का। कितना % बोल रहा है, 6 सही, 1/4। इसका मतलब पता है क्या होता है, 1/16। कम हो गया कि बढ़ गया, पुराना कितना खर्चा, 16, 1 कम होके नया कितना, 15। तो उपभोग में परिवर्तन तो तब निकाल पाएंगे जब ये और ये संख्या हमें पता हो। शुरुआत में तो नहीं पता थी हमें, इसको मैंने x मान लिया। इतना तय है कि 2x से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, 16। तो x का मतलब बना 2/16 या 16/2। तो यहां पर अगर 16/2, तो यहां पर भी क्या बनेगा, 15/3। हाथों हाथ जैसे ये बात समझ में आती है, हाथों हाथ क्या निकाल देते हैं आप, 8 और 5, 8 से घटकर 5, 3 कम हुआ, किस पे कम हुआ, 8 पे। 3/8 का मतलब हो गया 37.5%। पकड़ पाओगे आसानी से इसे, जल्दी से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद सेम पैटर्न पे अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। जल्दी से फ्री करो इसे। तीन वेरिएबल, मूल्य, उपभोग, खर्च, किन्हीं भी 2 में परिवर्तन होकर तीसरे के ऊपर पड़ने वाले इम्पैक्ट को वो हमसे पूछ सकता है, और उसको हम बड़ी आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि इन 3 शब्दों के बीच में संबंध क्या होता है, क्या रिलेशन है इन बिटवीन प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर।
लिख लिया सबने भाई? हो गया सभी का? आगे बढ़े। अब ऐसा ही सवाल अगर एक और डाल दूं तो कर पाओगे? हाँ या ना? कर पाओगे तो जल्दी से करो। सबसे पहले रिप्लाई करने का हमें प्रयास करना है, सबसे पहले हमारा आंसर आना चाहिए। सीख चुके हो तो लो, सवाल सबके सामने है, बताओ आंसर क्या बनेगा। डेटा में लिख देता हूं। मूल्य में भाई साहब कितनी कमी हो गई? 10%। ये तो आ गई हमारी प्राइस, डिक्रीज्ड बाई 10%। लेटर ऑन खर्चे को 25% कम कर दिया गया, खर्चे को कम कर दिया गया 25%। एक्सपेंडिचर डिक्रीज्ड बाई 25%। and now we have to calculate what will be impact on its consumption। मतलब हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे? उपभोग पे पड़ने वाला प्रभाव हमें निकालना है। फुर्ती से काम करो, जल्दी से। फटाफट सॉल्व कीजिए। और इन सवालों को खत्म करने के बाद देखेंगे हम सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो यहां से बन सकते हैं वो कैसे बन सकते हैं। फटाफट करो इसको जल्दी से, आप नहीं करना है। एसी की ठंडी हवा खा रहे हो, दिमाग पर थोड़ा सा पसीना लाओ। सर ये तो ना बटे में आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करें? हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है क्या? आओ वो भी सॉल्व होगी। देखें इसको, नजरें सामने सभी की। चलो भाई इसको जल्दी से देख लेते। नहीं इसमें मज़ा नहीं आएगा ना, ये लाइन है ना, ये टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? टेढ़ी मेढ़ी लाइन होनी चाहिए भाई। तो भाई खींच दी आपकी टेढ़ी मेढ़ी लाइन। इधर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? पुराना। इधर क्या लिखा हुआ है? ऊपर कौन? फिर बहुत बढ़िया। आ जाओ, देखो कितना परसेंट है? क्या मतलब होता है? 1/10। इधर क्या लिखूं? हाँ, अब तो मैं इधर आ गया तो उधर क्या लिखूं? 10। कम हुआ कि बढ़ गया? 11 कि 9? फिर से बोल दो। बहुत बढ़िया, आ जाओ। कितना परसेंट? कितना होता है? 1/, कम हुआ कि बढ़ गया? उधर कितना? इधर कितना? उधर 4, इधर ऊपर या नीचे? क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? यहां तक तो हमारा हाथ रुकना ही नहीं चाहिए, सटासट काम कर रहे हैं। संख्या देखिए, अब जल्दी से देखो यहां पे क्या आएगा? अरे सुनो, यहां क्या आएगा? 10/4 या 4/10? फिर से बोलो। ये आ गया 4/10। डरना नहीं है, प्रेम से लिखो, सब बहुत आसान है। इधर बताओ 9/3 या 3/9? 3/9। आपत्ति आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। धीरे धीरे सिखाऊंगा, डरो नहीं आप बिल्कुल भी, बहुत आसान है। इसको हल करेंगे, 2 से कटेगा तो ये क्या बनेगा? 2, और ये क्या बनेगा? 5। इसको हल किया तो क्या बना? 1, और क्या बन गया? 3। आपत्ति आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। अब इसको देखो ध्यान से, देखो ये जो 2/5 उधर है और ये जो 1/3 इधर है, वास्तविक तौर पर ये किस में चल रहे हैं? अनुपात में। किस में चल रहे हैं? रेशियो में। अब बताओ, एक तो ऐसा दिख रहा है थोड़ा सा दिखने में। मैथ्स का मतलब क्या है? मैथ्स का सिंपल सा मतलब ये है, जो दिखने में संख्याएं थोड़ी उल जलूल लगे उन्हें हम आसान कैसे बना सकते हैं, तभी तो मैथ्स हमारे जीवन में आया। अब इसको देखें, पहले 2/5, अब 1/3, ये अच्छा लग रहा है? या फिर इसको थोड़ा सा हम आसान बना लें, मतलब नीचे वाली संख्या कहां चली जाए? ऊपर। ये संख्या कहां चली जाए? इधर चली जाए। उधर चली जाए तो 3 × 2 क्या बनता है? बहुत कठिन सवाल है भाई साहब ये, छठी क्लास के बच्चे को नहीं आता ये कि भाई 3 × 2 कितना होता है? कितना होता है? तो इधर क्या बन गया? 6, इधर क्या बन गया? 5।
तो अभी तक जो मुझे परेशान कर रहा था कि यार ये 2/5 है, ये 1/3 है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? इसको मैं बहुत आसानी से सॉल्व कर लूंगा कि भाई 5 यहाँ पे नीचे है, एसी चल रहा है, ऊपर गर्मी लग रही है, इसको मैं नहीं रहूंगा ग्राउंड फ्लोर पे, मैं कहाँ जाऊंगा? फर्स्ट फ्लोर पे। 5 जाएगा उधर, गुना किससे होगा? 1 से, तो फाइनल वैल्यू हमारी क्या बनेगी? 5। 3 आएगा इधर, गुना होगा 2 से, तो फाइनल वैल्यू क्या बन गई? 6। अब बताओ कष्ट होना चाहिए कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बताओ जल्दी से, उपभोग पहले कितना था? जो बोलता है वही सीखता है। पहले उपभोग कितना था? फिर से बोलो। अभी कितना? मुझे नहीं समझ में आ रहा, घट गया कि बढ़ गया? अपने आप समझ में आएगा, घट रहा है कि बढ़ रहा है? कितना घट रहा है? किस पे घट रहा है? गुना किसे करेंगे? आंसर क्या बनेगा? 16 से ही 2/3%। ऑप्शन पहला कि दूसरा? जल्दबाजी नहीं कर देना, टिक मार दो संख्या देख के, शब्द को देखो क्या हो रही है? कमी। पकड़ लोगे आसानी से? जल्दी से कॉपी करो। इसके बाद एक सवाल और है, सेम इस पैटर्न का आपको सॉल्व करना होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पैटर्न पे। सीखते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। फटाफट लिखो। और अभी तक ध्यान देना, कैसा कैसा सवाल हम कर चुके हैं। 3 फैक्टर थे हमारे पास। एक तो था मूल्य, फिर था उपभोग, और फिर क्या था? खर्च। हम क्या क्या देख चुके हैं? कल से लेकर आज तक की बात कर रहा हूं मैं। कल हमने देखा खर्चे को क्या रखा हमने? समान। छोटा पड़ेगा, बड़ा करता हूं उसको। एक बार लिख डालो इसको जल्दी से। अब ऐसे नहीं बोलते तार लिया, ऐसे बोलते हैं लिख लिया, है ना? तारना तो अलग चीज होता है। आप तार बोलोगे, गलती से मुझे ताड़ सुन गया तो काम और खराब हो जाएगा। तार लिया नहीं, लिख लिया। देखो गौर से, इन 3 शब्दों की इंपॉर्टेंस आपको यहां से समझ में आ जाएगी। शब्द कौन कौन से थे हमारे? एक तो कौन सा? मूल्य। दूसरा कौन सा? उपभोग। तीसरा कौन सा? खर्च। कल से अभी तक हम क्या देख चुके हैं, सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे। सबसे पहला पैटर्न तो हमने दोस्तों कैसे देखा? सबसे पहला पैटर्न तो हमने ऐसे देखा कि खर्चे को हमने क्या रख रखा था? समान। परिवर्तन किस में हो रहा था? मूल्य में। प्रभाव किस पे निकाले थे? खर्च पे। सबसे पहला पैटर्न तो हमारा ये था कि नहीं था? खर्चे को कल क्या रखा था? समान। परिवर्तन किस में? प्रभाव किस पे निकाल रहे थे? उपभोग या खपत के ऊपर। उसके बाद दूसरा पैटर्न आपने कल की डेट में क्या देखा? वो ऐसे देखा कि खर्चे को हमने फिर से क्या रखा? समान। परिवर्तन किस में देखा? उपभोग में। प्रभाव किस पे निकाला? मूल्य पे। और कल मैंने कहा भी था, घर पे जाके देखना कि बुक्स में क्या तो मिलता है और क्या नहीं मिलता। ट्राई किया होगा। ये दूसरा वाला सवाल किताब में मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, है ना? तो ट्राई नहीं करना चाहिए, बोल देना वो बात सुन लिया करो। तीसरा पैटर्न आज हमने क्या देखा? आज हमने ये देखा कि कल तक जो खर्चे को हमने बांध रखा था कि तू फिक्स ही रहेगा भाई, अब खर्चा बोल रहा है भाई, मेरा भी तो जीवन है, मुझे भी तो सांस मिलनी चाहिए। तो आज हमने सबसे पहले देखा मूल्य में क्या किया हमने? परिवर्तन। उसके बाद उपभोग में भी क्या किया? परिवर्तन। प्रभाव किस पे निकाला? खर्चे के ऊपर, वो भी देखा हमने। फिर हमने ये भी देखा कि मूल्य में क्या हो रहा है? परिवर्तन। और खर्चे में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन। प्रभाव जो निकाला दोस्तों, वो हमने प्रभाव किस पे निकाला? उपभोग के ऊपर। जो बोर्ड पे सवाल दिख रहा है एज इट इज ये वही है या नहीं है? तो इसमें अब लास्ट जो पैटर्न पॉसिबल है वो क्या हो सकता है कि परिवर्तन इन दोनों में कर दें, प्रभाव हम इसके ऊपर निकाल लें। बोलो हाँ या ना? बन सकता है कि नहीं बन सकता है? मॉडरेट लेवल के सवाल जो बनते हैं इन 3 शब्दों से जुड़े हुए, वो सवाल कुछ ऐसे बनते हैं। लास्ट पैटर्न की प्रैक्टिस बाकी है, तो फोकस करते हैं और देखो अगला सवाल। ये अगला सवाल करना आपने ही है, पढ़ो जल्दी से आंसर लो, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से पढ़िए, जल्दी से आंसर लाइए। इस बार उसने बोला कि भाई साहब मूल्य में जो परिवर्तन हो रहा है ना, ये बता ही नहीं है मुझे, ये मुझे पता ही नहीं है।
खर्चे में हमें बता क्या रखा है, आंसर आ भी गया, बहुत बढ़िया, 10% कमी हो रही है। और उपभोग में 5 से ही 5/19% क्या हो रही है, कमी। इसको सही से लिखो भाई, ऐसे लिखेंगे तो पार कैसे पड़ेगी हमारी, कंजूसी नहीं करनी ना। मैं करें शुरू, करें स्टार्ट, चलो भाई आ जाओ। इधर क्या लिखा हुआ है, बोलो, इधर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले बात किसकी होती है, मूल्य, वो तो हमें पता ही नहीं है, वो तो हमें निकालना है। उसके बाद किसकी बात होती है, उपभोग की, कितना % है, 5 से ही 5/19 का मतलब 1/19। ध्यान से देखो, घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इधर क्या बनेगा, क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा, फिर से बोलो 18। खर्चा देखो 10% कमी, 1/10। अब मैं लिखूं, ऊपर लिखूं कि नीचे लिखूं, यहां क्या बनेगा, बोलो, यहां क्या बनेगा, आपत्ति नहीं आनी चाहिए। और इतनी बात समझ में आ रही है तो मूल्य वाली बात को निकाल लें हम। तो यहां बताओ मुझे गौर से, 19/10 या 10/19, फिर से बोलो भाई। ये वाली संख्या जब 19 से गुना होगी तो क्या बना रही है, 10। तो ये संख्या क्या बनेगी, 10/19 या 19/10, 10/, नाराज हो गया भाई ये तो, क्या बनेगी, 10/19। ऐसे यहां क्या लिखूं, 9/18 बोल रहे हैं, लिखने की जरूरत क्यों है, 9/18 का मतलब क्या होता है, 1/2। अब जल्दी से बताओ इधर कौन आएगा, कौन आएगा, किससे गुना, 10 से, क्या बनाएगा, 20। उधर कौन जाएगा, 19, किससे गुना, 1 से, क्या बनाएगा, 19। तो जल्दी से मुझे बताओ, मूल्य जो था पुराने वाला, वो मूल्य कितना निकल के बाहर आ रहा है, कितना, नया वाला कितना, तो 19 से, सॉरी 20 से बढ़कर 19 या 20 से घटकर 19, कम हो रहा है ना, दिख रहा है आसानी से, कितना कम हुआ, किस पे हुआ, मल्टीप्लाई किसे करें, 100, कौन किसको काटेगा, 20 किसको काटेगा, 100 को। रिजल्ट हमारा क्या बनेगा, 5% कमी या वृद्धि, पहला कि दूसरा, ध्यान देना है इस बात पे, ऐसे अटका देता है कई बार हमें। अब मुझे बताओ, क्या ये सेक्शन हमारा तैयार हो चुका है, मूल्य उपभोग खर्च से जुड़े हुए मॉडरेट लेवल के प्रश्नों को, मॉडरेट वालों को हम डील कर चुके हैं। अब थोड़े अच्छे और एक्साइटिंग सवाल कैसे बनेंगे, धीरे धीरे मैं उस ओर आता हूं। तो एक बार ठंडे दिमाग से अगला सवाल देखो, क्या लिखा हुआ है इस पे, क्या लिखा हुआ है, पढ़ के देखो जल्दी से। इस सवाल के बाद हम जो सवाल करेंगे वो बहुत ही प्यारा सवाल लिखा हुआ ये, भाई चीनी के मूल्य में होने वाली प्रतिशत वृद्धि और इसकी खपत में की गई प्रतिशत वृद्धि का संख्यात्मक मान समान है। इस लाइन का मतलब समझना, ये ऐसे बोल रहा है कि मूल्य में जो प्रतिशत वृद्धि हो रही है और उपभोग या खपत में जो प्रतिशत वृद्धि हो रही है, इनका संख्यात्मक मान क्या है, समान। मतलब ये अगर 20% है तो भाई ये भी कितने % है, 20। ये अगर 10% है तो ये भी कितने % है, 10। क्या हमें इतनी सी बात समझ में आती है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर इतनी सी बात समझ में आ रही है तो सवाल को फटाफट पिक करते हैं। मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, उपभोग में प्रतिशत वृद्धि, वो बोल रहा है समान है, जो कि कितना है, 25। मतलब ये कितना %, 25। मतलब ये कितना %, 25। इसका बता रखा है, इसका बता रखा है, तो किसका पूछेगा, खर्च का पूछेगा। ट्राई करें जल्दी से, क्या इसको कर पाएंगे हम, हाँ या ना, झूठ नहीं बोलना, हाँ या ना। करें शुरू। तो सबसे पहले लाइन सीधी या टेढ़ी मेढ़ी लाइन, टेढ़ी मेढ़ी लाइन। ये लाइन बड़ी प्यारी है, बहुत जगह 6-7 टॉपिक में ऐसी लाइन खींचते चलेंगे और समझना जहां जहां ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ गई, सवाल बहुत आसान बनेगा। सब इधर कौन से मूल्य आते हैं, उधर कौन सा, सबसे ऊपर मूल्य कितना %, क्या लिखूं, 1/4। यहां क्या बनेगा, जोर से बोलो, इधर क्या बनेगा, उपभोग में कुछ परिवर्तन है या सेम है, क्या लिखूं, 4, क्या लिखूं, 5, क्या बन गया,
क्या बन गया? आपको पता है 4 गुना 4 कितना होता है? पढ़े लिखे तो हो, मतलब क्या लिखो यहाँ पे? 16। क्या बनेगा? 25। 16 से घटकर 25 या 16 से बढ़कर 25? घटकर या बढ़कर? बढ़कर सर। 25 तो कितना बढ़ गया? 9। किस पे बढ़ गया? 16 पे। मल्टीप्लाई किसे करेंगे? 100 से। 9/16 देखो, 1/16 6 सही 1/4 गुना किसे करना है इसको? 9 से। 9 से गुना करेंगे तो बनेगा 56 सही 1/4%। और बताओ कमी या वृद्धि? कमी या वृद्धि? कितने परसेंट वृद्धि होगी? आंसर क्या बन गया? 56.25। पकड़ लोगे इस बात को आसानी से। तो ये कौन सा पैटर्न दिख रहा है जहां पे मूल्य और उपभोग में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या है? समान है। ध्यान देना, बढ़िया सवाल, लेकिन सिंपल तरीके से बच्चे से पूछा गया। इसी का अगर टफ वर्जन हम देखें, कौन सा वर्जन? टफ वर्जन, बढ़िया वर्जन। तो देखो अगले सवाल को पढ़ो, आप ध्यान से देखना इसमें क्या लिखा हुआ है। इस सवाल को पढ़ो। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो हमारे सामने है। ऐसे बोल रहा है, मूल्य में जो प्रतिशत वृद्धि हो रही है, खपत में जो प्रतिशत वृद्धि हो रही है, वो आपस में क्या है? समान। और खर्चे में, इस वजह से खर्चे में वृद्धि कितनी हो गई? 36 सही 1/9%। मतलब समझना, ये लाइन तो आगे टेढ़ी मेढ़ी। यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा मुझे नहीं पता, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा मुझे नहीं पता, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा ये मुझे पता है। बोलो हाँ या ना। अब ये सवाल इतना आसान, इतना आसान, लास्ट 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सवाल आपको होमवर्क में करना है। और किस तरीके से करना है? इंपॉर्टेंट बात को ध्यान से सुनना। इस सवाल में जो संख्या लिखी हुई है वो संख्या कितनी लिखी हुई है? 36 सही 1/9%। क्या लिखी हुई है? वृद्धि लिखी हुई है। ये तो पहला पॉइंट आप करके लाएंगे, ट्राई करेंगे, सिखाऊंगा मैं अगर आप नहीं कर पाए तो। दूसरे में यहाँ पे क्या लिखोगे? 44% क्या हो गई? वृद्धि। और तीसरा पॉइंट लिखोगे आप क्या? 100/x² प्रतिशत क्या हो गई? वृद्धि। हमारा प्यारा बच्चा जो है ना, जो प्यारा बच्चा है जिसका मीडियम इंग्लिश नहीं है, वो ऐसे सवाल में इसकी जगह पे दोस्तों अगर ऐसा लिखा आ जाए तो कहीं ना कहीं दिल की धड़कन कम होती है कि बढ़ जाती है? सोच के बताओ। बढ़ नहीं जाती है सर, खत्म सी हो जाती है हमारी। तो बात समझ रहे हो? तो ये वाला सवाल आप घर से करके आएंगे। और कल जब आप करके आएंगे, शुरुआत में यहीं से करूंगा कि इन सवालों को हम कैसे डील कर सकते हैं। और एक बार सीख लोगे सबसे सिंपल संख्या के साथ, तो आप इस बात को महसूस करेंगे लास्ट 2 से 4 सेकंड में सबसे टिपिकल सवाल भी हम आसानी से डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, कल मिलते हैं।